अंतरिम आदेश में हिजाब पहनने पर लगी थी रोक, सुप्रीम कोर्ट की दलील। फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई पर हमारी नजर, समय आने पर हम भी सुनेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने भी दी दलील, अभी नहीं आया आदेश, फिर चुनौती क्यों? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं, समुचित समय पर हम सुनेंगे। हिजाब को लेकर मालेगांव में बड़ा प्रदर्शन, पुलिस की इजाजत के बिना बड़ी तादाद में जुटे लोग। ओडीपी के बीजेपी विधायक ने मामले को दिया नया रंग, एनआईए से जांच की मांग। मुस्लिम महिलाओं के लिए लड़ रहे कैंपस फ्रंट ने कहा, हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश दुखद। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, सोमवार तक स्कूल कॉलेज में किसी भी धार्मिक पोशाक की मनाही। सोमवार को हिजाब विवाद पर फिर सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट, तब तक स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की दलील, हिजाब की आवाज उठाने वाले लड़कियों की जीन्स में फोटो, आंदोलन ये साजिश। हिजाब के विरुद्ध जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया विरोध। हिजाब मामला दूसरे राज्यों तक फैला, समर्थन में चेन्नई में प्रदर्शन। विवाद पर जारी है विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में कर्नाटक भवन के बाहर बीजेपी के विरुद्ध आईसा का हल्ला बोल। अंतर्राष्ट्रीय बना हिजाब का मामला, मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। अल्मोड़ा में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली, बोले हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प। मोदी का विरोधियों पर वार, बोली कांग्रेस की नीति सब में फूट डालो, मिलकर करो लूट। मोदी ने जनरल रावत के बहाने कांग्रेस पर वार किया, बोले जनरल के लिए कांग्रेस ने कहे थे अपशब्द। शौर्य पर सवाल उठाते रहे जो पार्टी देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को गुंडा कहती थी। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, पहले फेज की वोटिंग के पैटर्न से बीजेपी की जीत तय। यूपी के शाहजहांपुर में योगी की रैली, विपक्ष पर आरोप। योगी बोले एसपी की सरकार में नहीं हुआ विकास, सिर्फ कब्रिस्तानों का विकास हुआ। कि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। बरेली में अमित शाह बोले, यूपी में योगी राज में माफियाओं को चुन चुन कर हमने साफ किया। 5 साल योगी जी की सरकार चली है, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने कहा, प्रतिबंध लगाने या नहीं लगाने का निर्णय विचार विमर्श के बाद। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा, कानूनी रूप से फिलहाल न तो प्रतिबंध है और न ही इसकी इजाजत है। वित्त मंत्री बोली, मंदी का खतरा नहीं, 9.2% है जीडीपी की ग्रोथ रेट। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी, 5 साल में बजट दोगुना करने का वादा। आपका वादा, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर घर में 24 घंटे बिजली, हर घर को रोजगार मिलने तक हर महीने देंगे 5,000 रुपए। यूपी में दूसरे दौर के लिए हाई प्रोफाइल प्रचार युद्ध, कासगंज में पीएम की रैली, एटा और फर्रुखाबाद जिले होंगे कवर। बरेली में अमित शाह की रैली, दूसरी रैली शाम को शाहजहांपुर के तिलहर में। मुस्लिम वोटों पर एसपी गठबंधन की नजर, देवबंद में जयंत चौधरी का प्रचार, ओवैसी की भी है रैली। पंजाब में प्रचार युद्ध तेज, आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के लिए प्रचार में उतरेगी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल।
राहुल गोवा में बोले, मारगांव और करटोरिम इलाके में रैली। देश में कोरोना के 58,000 नए केस, कल से 13% की कमी। केरल में सबसे ज्यादा 18,000 केस, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। एक दिन में 657 मौत, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 97%। एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने कोरोना से जंग जीती। वैक्सीनेशन का तेज काम चल रहा है, 48 लाख लोगों को पिछले 24 घंटे में टीके लगे। गुजरात में कोरोना प्रतिबंध में ढील, अब रात 12 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में 1100 नए कैश और 12 मौत, पॉजिटिविटी रेट भी गिरी। तमिलनाडु में 3500 नए केस, 35 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कम हुआ कोरोना, 6200 नए केस, एक्टिव केस 70,000। कोरोना में नई एंटीवायरल दवा कारगर, रेमडेसिविर और ब्रेक्यूनार का कॉम्बिनेशन दे सकता है राहत। गोली चलाने वाले होंडे को पकड़ने के बाद पुलिस ने निकाला उसका जुलूस, होंडा मांगता रहा माफी। इंदौर में पुलिस होंडों को सिखा रही है जबरदस्त सबक। इंदौर में मामूली बात पर भड़ गए बाराती, बीजेपी नेता के घर तोड़फोड़ कर दी। छतरपुर में वर्षों बाद टूटी गलत परंपरा, पहली बार दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा। राजसमंद में एक ही परिवार के 10 लोग अब तक ले चुके हैं दीक्षा, 13 साल की बच्ची भी बनी 7वीं। मुंबई राजभवन के नए दरबार हॉल का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में सोसाइटी में फ्लैट की छत गिरी, एक की मौत। 6ठे फ्लोर की छत गिरने से चपेट में आए ग्राउंड फ्लोर तक के सारे फ्लैट्स, कई फ्लैट्स को जबरदस्त नुकसान। कई घंटे की मेहनत के बाद एक अधिकारी को रेस्क्यू किया गया, फंस गए थे मलबे में। नोएडा में बेटी की शादी में लिया उधार न लौटाने पर परिवार से मारपीट, वीडियो वायरल। बिहार में अवैध शराब के विरुद्ध मुहिम, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। वडोदरा के 16 साल के वेदांत का इंटरनेशनल पावर लिफ्ट टूर्नामेंट के लिए चयन, 90 किलो कैटेगरी में दम। शिमला में फिर से आने लगे पर्यटक, घोड़े वालों के चेहरे के लिए फिर से चलने लगी रोजी रोटी। मुगल गार्डन कल से पब्लिक के लिए खुल रहा है, 16 मार्च तक आप देख पाएंगे। एंट्री के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी, हर सोमवार को बंद रहेगा। इटावा में मुलायम के हम शुक्ल भाई कर रहे हैं अखिलेश का प्रचार, करहल में घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। उन्नाव में लापता युवती का शव, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के घर मिला, बेटे पर सवाल। उन्नाव की घटना पर मायावती का ट्वीट लिखा, सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद, अति दुखद। शिवपुरी में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। पंजाब में पराली से निपटने का तरीका मिला, फिरोजपुर की कंपनी ने पराली से बनाई बिजली। कैमूर ट्रक हादसे में ड्राइवर की मौत, लग गई आग। बिहार सरकार ने सभी डीएम्स को लिखा पत्र, सभी मंदिरों और रेस्ट हाउस के बारे में मांगी रिपोर्ट। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, मुंबई में राजभवन में मिले। उम्र कैद काट रहे आसाराम के केस में नया मोड़, किताब लिखने वाले डीसीपी अजयपाल लांबा की गवाही। बीजेपी नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी की नींव रखने वालों में थे पंडित उपाध्याय। झुंझुनू में सेना भर्ती शुरू करने की मांग, एसएफआई ने किया प्रदर्शन। टेहरी में दूल्हे पर चढ़ा प्रचार का रंग, लगाने लगा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नारे।
12 में छात्राओं ने बदमाशों को बीच सड़क पर पीटा, चप्पलों से धुनाई कर दी। कई दिन से कर रहे थे परेशान 3 मंजिलों को लोगों ने लड़कियों के साथ मिलकर सबक सिखाया। झुंझुनू में लड़की का कमाल, सीए की परीक्षा में बनी ऑल इंडिया टॉपर। यूपी में महिलाओं ने पेश की मिसाल, बीड़ी बनाने के व्यापार में उतरकर बिजनेसवुमेन बनी। रेड कैलाश में हिट एंड रन का केस, रईसजादे ने लड़के को उड़ा दिया। पटना में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट को लोगों ने पीटा, चुपचाप देखती रही पुलिस। नीतीश राणे के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटवाए, राणे को हाल ही में मिली जमानत। झारखंड के रामगढ़ में 2 सगे भाई तालाब में डूबे, गांव में मातम। यूपी के बांदा में बेटे ने 80 साल की मां को पीट कर मार डाला, घरेलू विवाद से था परेशान। राजस्थान के करौली में कोहरे से मुसीबत, बढ़ गई ठंड, हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बदल गया मौसम, शीत लहर ने लोगों को परेशान किया। आज अहमदाबाद में भारत वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे सीरीज में 2-0 से आगे टीम इंडिया। शिखर धवन की होगी वापसी, कोरोना कारण के बाहर। कुलदीप यादव भी खेल सकते हैं, चहल को दिया जा सकता है आराम। कल की तेजी के बाद बाजार में आज गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट। जोमेटो का शेयर लुढ़का। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार, रिवर्स रेपो रेट में भी नहीं बदलाव। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान, 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ में उम्मीद। राजस्व सचिव ने दरों एवं होल्डिंग अवधि के बदलाव के दिए संकेत, कमाई की उम्मीद। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष में खुदरा महंगाई अनुमान 5.3% रखा। टाटा अल्ट्रॉस के 2 नए वेरिएंट लॉन्च, 7,96,000 शुरुआती दाम। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रूस में मिली मान्यता, दुनिया भर में 12% होल्डिंग के चलते निर्णय। न्यूजीलैंड में